नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है। सबसे पहले तो पता चल रहा है नाम से ही कि ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। मोक्षदा यानी मुक्ति को प्रदान करने वाली। हमारे पितृ लोग जो नरक में चले जाते हैं, इस एकादशी को करके उन्हें समर्पित करने से उन्हें नरक से छुटकारा मिलता है। 2025 में मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को रखी जाएगी, जो कि 2 दिसंबर को सुबह पारण का तिथि बता रहे हैं हम। पारण का तिथि रहेगा 6:57 से 9:03 तक रहेगा। अब जान लेते हैं व्रत के कुछ नियम। तो दशमी के दिन से ही स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शुद्ध रहें। तो मन और तन दोनों से ही शुद्ध रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस दिन मांस मछली किसी भी तरह का पाप ना करें, जो कि जाने अनजाने में होता ही रहता है। तो सात्विक भोजन करें, स्वच्छ रहें, नहा धोकर। दशमी के दिन से ही नियम लेना चाहिए कि हम कल एकादशी का व्रत रखेंगे। और किसी भी एकादशी को खुद के लिए नहीं बल्कि व्रत करके भगवान के चरणों में समर्पित करें तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। कहते हैं कि भगवान से जो लोग भी साल की सभी एकादशी करते हैं, उन्हें भगवान बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। वो इतना भगवान में सामर्थ्य है कि अगर हम भगवान के लिए समर्पित कर दें अपना व्रत, तो भगवान को खुद पता है कि क्या चाहिए हमें। पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले 1 लोटा जल, अक्षत, प्रसाद में आप जो भी सामर्थ्य अनुसार फल, मिठाई, पंचमेवा, दूध, दही इत्यादि, पुष्प जरूर रखें, चंदन, रोली, धूप, दीप। अब अगरबत्ती तो हम मना करेंगे जलाने के लिए, क्योंकि बांस की अगरबत्ती जलाने से वंश नाश होता है। तो इसलिए हमेशा धूप बत्ती ही यूज करें तथा घी का दीपक जरूर जलाएं। किसी भी पूजा को करने से पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपक हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। विष्णु भगवान के अंग से ही एकादशी का उत्पन्न हुआ था, प्रकट हुई थी एकादशी। तो सारी एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनका ध्यान, कीर्तन, भजन जितना हो सके करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद भगवान को आरती करें, उनसे अपने व्रत का बोलें कि हे प्रभु, हम आपका व्रत कर रहे हैं, सामर्थ्य अनुसार जो भी हमसे त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें। मतलब आप अपनी भाषा में भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं। अब बात करते हैं गीता जयंती की। तो दोस्तों, हर साल अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही गीता जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता उपदेश दिए थे। तो इस दिन गीता की भी पूजा करनी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। अगर ज़्यादा गीता का पाठ नहीं कर सकते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता की भी पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें तथा अपने व्रत का संकल्प लें। और व्रत वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश कीजिए कि भजन कीर्तन किया जाए, किसी की झूठी निंदा चुगली इत्यादि से बचें। और जल फल की बात करें हम तो मतलब ऐसे नहीं रह सकते तो वो अलग बात है, वरना रह पाए तो एक समय दोपहर में कर लीजिए, एक टाइम शाम को जल फल पी लीजिए, क्योंकि इसमें बार बार पानी वानी पीने से थोड़ा व्रत का पुण्य कम होता है। तो कोई भी व्रत तो पुण्य के लिए किया ही जाता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं इस एकादशी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन नाखून ना काटे, बाल ना काटे, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ तोड़े नहीं, काटे नहीं। और इस दिन भूल से भी चावल ना बनाए, ना चावल छुए। कहा जाता है कि चावल में कलयुग का वो रहता है, तो इसलिए चावल इस दिन वर्जित है। पूजा में भी चावल को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।